लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा क्योंकि देखिए वही हो रहा है जो होता आया है। एग्जिट पोल में जो पार्टी जीतती है वो कहती है कि हम तो एग्जैक्ट पोल का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद अपनी राय जाहिर करेंगे, और दूसरी तरफ एग्जिट पोल के नतीजों पर जश्न मनना शुरू हो जाता है। वही हमें इस वक्त नजर आ रहा है। साइलेंट वोटर्स की भूमिका को कैसे एनालाइज करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार का ये चुनाव अगर हम ध्यान से देखें तो बिहार का चुनाव 3 दशक के बाद ऐसा हो रहा है जहां पर सचमुच जनता चुनाव कर रही है। इसके पहले तो गठबंधन के खांचे में ऐसी कहें कि बंधक रहती थी कि उसके लिए मुश्किल हो जाती थी, लेकिन इस बार उसे विकल्प मिले हैं। और कमाल की बात यह है कि कुछ कहे गठबंधन है, कुछ अनकहे गठबंधन है, लेकिन उसके पास विकल्प बहुत अच्छे अच्छे हैं। और शायद यही वजह है कि जो ओपिनियन पोल से, और ओपिनियन पोल के पहले जिसको हम कहते हैं कि रन अप टू द इलेक्शंस कहते हैं, वहां से शुरू होते होते एग्जिट पोल पर जब हम आए तो तस्वीर बदली हुई दिख रही है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि बिहार की जनता इस बार कोई एक सीट दूसरी सीट जैसा व्यवहार करेगी ऐसा नहीं दिख रहा है। बहुत स्पष्ट दिखा है कि तीनों चरण में अलग अलग तरीके से वोट पड़े, और यहां तक कि जिन पार्टियों का मोमेंटम अच्छा दिखता रहा वो भी बीच बीच में बदला। तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल से भी तस्वीर अगर उलट दिखे तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, एग्जिट पोल से भी तस्वीर उलट सकती है, कुछ भी हो सकता है। और अब तो वक्त बहुत कम बचा है। हमारे साथ रोहित चहल भी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। रोहित, ये बताइए, आप खुद एक युवा नेता हैं और इस बार बिहार में कहा जा रहा है कि युवा नेतृत्व जो है उसको शायद तरजीह दी है बिहार के वोटर ने। चिराग पासवान, एलजेपी के साथ नाता टूटना, क्या यह निर्णायक साबित हो सकता है? क्योंकि आसार यह है कि 20 से 25 सीटें ऐसी थी जिसमें एलजेपी ने कर दिया खेल। देखिए समीर भाई, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है, और आप जब परिणाम आएंगे तब आपको ध्यान आएगा जो नीतीश कुमार जी का अनुभव है और जो भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके से एनडीए का जो गठबंधन बिहार के अंदर एक मजबूती से जिस तरीके से खड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो वहाँ पर सरकार बनने जा रही है, निश्चित तौर पे आप देखिएगा। और अभी जिस तरीके से हमने पहले भी देखा लोकसभा चुनाव के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छा वहाँ पर बिहार की जनता का प्यार मिला। और जिस तरीके से मोदी जी की जो सरकार के और नीतीश जी ने जो एक डबल इंजन की जो सरकार थी और जिस तरीके से काम किया, डेवलपमेंट की, लोगों तक जो योजनाएं थी मोदी सरकार की, खास करके अगर आप देखें केंद्र सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंची हैं, तो उसका जो आप देखिएगा जब परिणाम आएंगे तो सामने साफ नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।